आयुर्वेदा इंडिया की हिस्टोरिक और रूट कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन तरक्की और न्यू एरा की ओर बढ़ते हुए शायद हम इस वैदिक और नेचुरल उपचार के बारे में भूल गए थे। एक नाम जिसने एक बार फिर से इंडिया को वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी के कॉरिडोर्स पर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, वो है बाबा रामदेव। उनकी एक छोटी सी फ्लेम ने आयुर्वेदा और योगा को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया, कास्टिंग अ रेडिएंट ग्लो ओवर मिलियंस सीकिंग हीलिंग एंड होलिस्टिक लिविंग। और इसी रेवोल्यूशन के रास्ते पर हमें मिला पतंजलि, अ बीकॉन ऑफ प्योरिटी एंड ट्रेडिशन। पतंजलि बाबा रामदेव और उनके क्लोज कॉन्फिडेंट आचार्य बालाकृष्णा ने विजन किया और रियलिटी में लेकर आए। आश्रम से उठ के मार्केट प्लेसेस तक आते हुए पतंजलि ने अपने गोल को हर आदमी तक पहुंचाया है, प्रॉमिसिंग नेचुरल रेमेडीज एंड स्पिरिचुअल सॉलेस इन अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड क्योस। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते पतंजलि वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो गया। ऐसा लगने लगा कि पतंजलि की ग्रोथ अब अनस्टॉपेबल है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल बाबा रामदेव बल्कि देश और दुनिया के कितने ही लोगों को हैरान कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की फाइल की गई एक पिटीशन ने एक ही झटके में पतंजलि की ग्रोथ और उनकी गुडविल पर जोरदार वार किया। आईएमए ने एक रिट पिटीशन के थ्रू कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक एंड अनअबेटेड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हुए बताया कि ये एलोपैथी और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि पतंजलि अपनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से एलोपैथी को डिस्पार्ज कर रहा है और साथ ही फॉल्स क्लेम्स कर रहा है रिगार्डिंग क्योरिंग सर्टेन डिजीजेस। आईएमए प्ली रेफर टू अ हाफ पेज एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन June 10, 2022 titled Misconceptions Spread by Allopathy, Save Yourself and the Country from the Misconceptions Spread by Pharma and Medical Industry। आईएमए ने अपनी पिटीशन में कहा है कि जहां हर कमर्शियल एंटिटी को राइट है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वहीं पतंजलि द्वारा किए गए अनवेरिफाइड क्लेम्स आर इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ लॉज सच एज द ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सिर्फ यही नहीं, उनकी पिटीशन में ये भी हाईलाइट किया है कि स्वामी रामदेव ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, इंक्लूडिंग कॉलिंग एलोपैथी अ स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस, और अनफाउंडेड क्लेम्स भी किए हैं अबाउट द डेथ ऑफ पीपल ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। आईएमए ने पतंजलि को एक्यूज करते हुए कहा कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में फॉल्स र्यूमर्स स्प्रेड किए हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में हेजिटेंसी देखने को मिली। रामदेव द्वारा सिटीजन्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, उनकी मौकरी को भी हाईलाइट किया गया है। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं, और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाने के बावजूद विद द ASCI फॉर मॉनिटरिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ आयुष ड्रग्स, पतंजलि लगातार लॉ को डिसरिगार्ड करते आ रही है, thus violating the mandate with impunity। आईएमए की तरफ से आई इस पिटीशन पर, वो भी बाबा रामदेव और इंडिया के वन ऑफ द टॉप आयुर्वेदा ब्रांड पतंजलि के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत एक्शन लिया।
पिछली प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि वो इस इशू को एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा की डिबेट नहीं बनाना चाहते, बल्कि इस मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टीजमेंट का एक रियल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। जस्टिसेस हिमा कोहली एंड अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच जो इस केस की सुनवाई कर रही है, जिसने पिछली हियरिंग में पतंजलि आयुर्वेद और उनके एमडी को कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया था फॉर कंटिन्यूइंग टू पब्लिश मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स रिगार्डिंग मेडिसिनल क्योर्स। उन्होंने 19 मार्च को भी इस केस की फिर से सुनवाई की। आपको बता दूं कि पिछली हियरिंग में जो कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए थे वो इसलिए थे क्योंकि पतंजलि काउंसिल की कोर्ट को एश्योर करने के बाद भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई। 19 मार्च को बेंच को बताया गया कि उन कंटेम्प्ट नोटिस का रिप्लाई अब तक फाइल नहीं हुआ है। कोर्ट हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पतंजलि की तरफ से पेश हुए। जैसे ही वो आए, जस्टिस कोहली ने पूछा रिप्लाई कहाँ है। इस पे जवाब देते हुए काउंसिल बोले कि वो रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए क्योंकि रिप्लाई बहुत शॉर्ट था, पर जस्टिस कोहली ने इस सबमिशन को रिफ्यूट कर दिया और कहा दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर अस। We have taken it very seriously. If you are not filing it, means that there will be orders and consequences that follow. जस्टिस कोहली ने उनसे जवाब मांगा कि 2 हफ्ते का टाइम देने के बाद भी रिप्लाई क्यों नहीं फाइल किया गया। तो रोहतगी ने कहा कि क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो ऑडिबल नहीं थे। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने ऐड किया और कहा कि आप जल्दी में थे, you wanted a shorter time. ये सुनकर जस्टिस कोहली ने काउंसिल को कहा कि अब हम डायरेक्ट करते हैं कि आपका क्लाइंट कोर्ट में प्रेजेंट होगा ऑन द नेक्स्ट डेट। आपको बता दूं कि इस केस की पिछली हियरिंग में कोर्ट ने यूनियन को भी खूब फटकार लगाई थी और उन्होंने सेंटर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि वो ऐसी एडवर्टीजमेंट और कैंपेन्स जो एलोपैथी सिस्टम को डिस्पार्च करके आयुष सिस्टम को प्रमोट करती है उनके अगेंस्ट एक्शन ले। However, on 27 Feb hearing, the court expressed displeasure at the union government for not taking action under the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954 in respect of the advertisements of Patanjali Ayurved claiming cure of several ailments, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था कि इस बारे में सेंटर एक डिटेल एफिडेविट सबमिट करेगी। 19 मार्च को पतंजलि काउंसिल को डांटने के साथ ही कोर्ट ने इस एफिडेविट के बारे में भी पूछा। तो बेंच को एड्रेस करते हुए एएसजी के.एम. नटराज ने बताया कि वो कल ही फाइल हो चुका है, जिसपे जस्टिस कोहली ने पूछा Why did you file it one day before? तो इसी के बेसिस पर अपना ऑर्डर रिकॉर्ड करते हुए बेंच ने स्टेट किया Further, learned ASG appearing for the Union of India had informed the court that additional affidavit filed by the Union of India was not sufficient and it be permitted to file a fresh affidavit while withdrawing the earlier affidavit. Permission was granted to the Union to file fresh affidavit, setting out the steps taken by it in terms of the order passed in 21st November 2023. The said affidavit is also not on record. It is stated that by learned ASG that as per his instructions, the affidavit was filed only yesterday at 5:45 PM. No wonder the said affidavit is not on record. कोर्ट ने यूनियन को एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दी और कहा कि काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए और रेलेवेंट पार्टीज को उनकी कॉपीज प्रोवाइड कीजिए। इसी के साथ ही एक और ऑर्डर ये भी पास किया गया स्टेटिंग show cause notices issued to Patanjali and its MD as to why the contempt of court proceedings should be not initiated against them. MD's presence directed for next hearing. Acharya Ramdev also under scrutiny for alleged violation of the Magic Remedies Act. Supreme Court के इस ऑर्डर के आने के बाद at 11:20 hours on March 19, Patanjali food shares on Bombay Stock Exchange were trading 3.5% lower at ₹1,366. एक एडवर्स ऑर्डर की वजह से पतंजलि के स्टॉक प्राइसेस 3.5% डाउन चला गया। सोचिए अगर ये केस आईएमए के हक में डिसाइड होता है तो कैसे पॉपुलर ब्रांड पतंजलि पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। सो टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस केस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।